हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो बनेगी एलडीओ के ऊपर बनेगी। एलडीओ एलडीओ होता क्या है? जिसको हम कहते हैं एलडीओ, वो होता है लो ड्रॉप आउट। लो ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी भी एक प्रॉपर वोल्टेज को कम करके आगे भेजना। उसको हम कहते हैं लो ड्रॉप आउट। किसको कहते हैं? लो ड्रॉप आउट में कोई वोल्टेज कम है, उसको आगे करके कम करके आगे भेजना, उसको कहते हैं हम लो ड्रॉप आउट। बेसिकली ये जो एलडीओ बनाया गया है, ये जो आपकी पावर आईसी होती है उसके लोड को कम करने के लिए एलडीओ की सप्लाई में एलडीओ बनाया गया है। ये आपके 4 पिन का होता है। 4 पिन का एलडीओ होता है आपका। हमारे मोबाइल में दो टाइप के एलडीओ मिलते हैं। एक एलडीओ होता है सेल्फ इनेबल, दूसरा एलडीओ होता है आईसी इनेबल। मतलब एक एलडीओ को चलाने के लिए आईसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दूसरे एलडीओ को चलाने के लिए आईसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो हम इन दोनों एलडीओ के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि एलडीओ कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो में और भी सीखने को मिले। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं एलडीओ के बारे में। एलडीओ लो ड्रॉप आउट। तो पहले बात करते हैं हम आईसी इनेबल एलडीओ के बारे में। जब एलडीओ में हमारे 4 पिन का एलडीओ होता है आपका, एक बीच में इसके हीट सिंक टाइप में लगा होता है, इसको हम हीट सिंक कहते हैं। एलडीओ एलडीओ काम क्या होता है कि सपोज करो हमारा 4.2 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, हमें आगे रिक्वायरमेंट है आपकी 3.3 वोल्टेज की। 3.3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हमें वो रिक्वायरमेंट तभी है जब हमें वो सेक्शन वर्किंग में करना है। मान लो हमारे किसी डिस्प्ले सेक्शन में हमें कहीं पे 3.3 की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो 3.3 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट में वहाँ पे वोल्टेज तभी आने चाहिए जब हमारी डिस्प्ले ऑन हो। अगर हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं है तो वोल्टेज ना आए। तो क्या होता है, यहाँ से आपके 4.2 यहाँ पे आपके रुक जाएंगे, यहाँ पे आके आपके रुक जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर सर्किट बना होता है, यहाँ पे आके आपके 4.2 रुक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, हमारी जो आईसी होती है, जो भी उस सेक्शन को चलाने के लिए आईसी होगी, वो आईसी जैसे हम उसको कमांड देते हैं आईसी सेक्शन को। मान लो आईसी हमने डिस्प्ले के लिए आईसी लगा रखी है और यहाँ पे 3.3 की रिक्वायरमेंट है। जैसे एलो सैमसंग की कुछ होती है डिस्प्ले, इसमें 3.3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आईसी हमने जब ऑन करनी है, डिस्प्ले ऑन करनी है, तभी ये वोल्टेज आनी चाहिए। अगर हमारी डिस्प्ले ऑन नहीं है तो ये वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने बैटरी लगाएंगे, मोबाइल को ऑन बैटरी लगाएंगे तो यहाँ वोल्टेज हमारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ वोल्टेज आ जाएंगे, लेकिन जैसे हम डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो आईसी से सीएन आपका ईएन सिग्नल जाता है, उसको कहते हैं ईएन। ईएन का मतलब होगा इनेबल। यहाँ से आपके इनेबल सिग्नल जाएंगे आईसी के लिए, और इनेबल सिग्नल के जाने के बाद आईसी क्या करेगी, जो आपके 2 वोल्टेज आ रहे थे इनको यहाँ पे सेक्शन आपको एलडीओ ऑन हो जाएगा। एलडीओ ऑन होने के बाद यहाँ से आपके वो आपके 3.3 आउट हो जाएंगे। क्या होगा, 3.3 आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये एलडीओ आउट, इसको कहते हैं, ये एलडीओ आपका 3.3 आउट करेगा। मतलब जब आईसी इसको इनेबल देगी, आईसी जब इसको इनेबल सिग्नल देगी तभी हमारा ये एलडीओ यहाँ पे आउट होगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आईसी इनेबल एलडीओ। इसको कहते हैं आईसी। मतलब आईसी जब तक इसको कमांड नहीं देगी, और आईसी को कमांड देते हम, मतलब जब तक हम कमांड देंगे किसी वर्किंग के लिए, तो आपका यहाँ पे एलडीओ आउट नहीं करेगा उन वोल्टेज को। ठीक है, तो ये आपके हो गए आईसी इनेबल एलडीओ। इसको कहते हैं आईसी इनेबल एलडीओ। दूसरा होता है, इसको कहते हैं सेल्फ इनेबल। सेल्फ इनेबल सेल्फ इनेबल इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे सपोज करो आपके यहाँ पे आ रहे हैं 3.7 वोल्टेज, 3.7 वोल्टेज, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है 1.8 की। क्या है,
1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने जो एलडीओ लगा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ऐसी है हमारी कि मोबाइल होने होते ही वो वोल्टेज आने चाहिए। मान लो हमारा टच का सेक्शन है, ठीक है, टच का सेक्शन है, जैसे हमारा मोबाइल ऑन हो टच के सेक्शन है उसमें ये वोल्टेज आ जानी चाहिए ऑन होते ही वोल्टेज आने चाहिए। या फिर कोई भी ऐसा सेक्शन हो जैसे सीपीयू सेक्शन होते हैं हमारे, रैम सेक्शन होते हैं जिसमें यहाँ पे 1.8 की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो वो हमारे वोल्टेज यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमें ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हमें किसी ऐसी कमांड, क्योंकि डिस्प्ले को जब हम ऑन करेंगे तभी हमारे यहाँ वोल्टेज आ रहे थे, मतलब जिसके ग्राफिक्स आएगा तभी हमारे यहाँ वोल्टेज आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, ग्राफिक्स आए ना आए या कोई हो, हमारा मोबाइल ऑन होना चाहिए और यहाँ वोल्टेज आने चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से हमारे वोल्टेज इन हो रहे हैं, जैसे यहाँ से वोल्टेज इन होंगे हमारे, ठीक है, इस टाइप में। और यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंस लगे होंगे ऐसे करके, मान लो आपका यहाँ लगा है 5K का, इधर भी 5K का लगा हुआ है, ठीक है। दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे, और ये रेजिस्टेंस जुड़े हुआ आपका ग्राउंड के साथ, यहाँ लगा ग्राउंड के साथ दो रेजिस्टेंस लगे हुए, ये रेजिस्टेंस आपका जुड़ा हुआ किसके साथ, ग्राउंड के साथ। जैसे ग्राउंड के साथ ये रेजिस्टेंस जुड़ा है तो क्या होगा, यहाँ से सेल्फ इनेबल ये जो EN है, जैसे यहाँ इसको वोल्टेज मिलेंगे EN के, तो यहाँ से जो वोल्टेज इसमें आईसी में क्या था, आईसी इसको इनेबल सिग्नल दे रही थी, आईसी इसको इनेबल सिग्नल दे रही थी। ये इनेबल सिग्नल दो तरीके के होते हैं, या तो आपके यहाँ पे आएंगे 1 पॉइंट से, सॉरी यहाँ पे आएंगे 1 पॉइंट से लेके 1.8 तक वोल्टेज, इसको होता है हाई वोल्टेज, मतलब 1 वोल्ट से ऊपर। या फिर आपके आएंगे 0 वोल्टेज, 0 ग्राउंड, तो वो भी इनेबल सिग्नल होते हैं, दो टाइप में होते हैं, वो भी इनेबल सिग्नल में पहले वोल्टेज आएंगे इसमें, बाद में इनेबल हो जाएंगे आपके 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, आपने एक तो देखा ये आईसी इसको इनेबल कर रही है तो यहाँ पे वोल्टेज आउट हो रहे हैं, क्योंकि हम जब डिस्प्ले ऑन कर रहे हैं तभी हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम ऑन करें ना करें, हमारा मोबाइल ऑन हो गया, ऑन होते ही हमारे यहाँ वोल्टेज आने चाहिए, ऑन होते ही पावर हमने ऑन की है मोबाइल की, यहाँ वोल्टेज हमारे आने चाहिए, चाहे हमारे रैम सेक्शन के हों, सीपीयू सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन के हों, यहाँ हमें वोल्टेज मिल जाने चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या किया, यहाँ से वोल्टेज इन हुए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस का आपका वोल्टेज डिवाइडर बनाया, दो रेजिस्टेंस को मिला के एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे EN सिग्नल दे दिया इसको, यहाँ से वोल्टेज इन पे EN में दिए। जैसे यहाँ पे आप 3.3 वोल्टेज आएंगे, जैसे यहाँ 3.3 वोल्टेज आएंगे, यहाँ पे आपको EN सिग्नल मिल जाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज आउट कर देगा, समझे। जैसे यहाँ पे 3.3 आएंगे, वो क्या 3.3 या 3.7 वोल्टेज जो भी आएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करेगा, इन वोल्टेज को आउट कर देगा, क्योंकि ये सेल्फ इनेबल है, इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। हमने लाया मोबाइल को ऑन किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ गया। तो ये वर्क होता है एलडीओ का। ज्यादा ये एलडीओ का मतलब बेसिक जो काम होता है एलडीओ का, ये जो होता है आपके जो पावर आईसी होता है उसको लोड को कम करने के लिए एलडीओ बनाया गया है, ठीक है। अब मोबाइल में एलडीओ कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के, मतलब 6-7 के आसपास होते हैं, जिसमें आपका 1.2 केल्विन, 1.5, 1.8, 2.8, 3.0, 3.3, ये सारे जो ज़्यादातर जो आपके वोल्टेज आते हैं एलडीओ से आते हैं। किससे, एलडीओ से। अगर आप स्मेटिक रीड करना चाहते हो तो जहां पे भी आपका VREG और आगे L लिखा होगा, L और के आगे जैसे लिखा L6 लिखा हो, L8 लिखा हो, मतलब कुछ भी आगे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जहां पे आपका बीच में L आ गया, L जहां पे L आ गया समझो वो पावर आपकी एलडीओ से आ रही है। किससे आ रही है, एलडीओ से। मतलब जो वोल्टेज मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है, जिसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं पे आप जैसे आप स्मेटिक को पढ़ते हो, स्मेटिक को जब भी रीड करते हो आपको स्मेटिक रीड करना आता है, जब भी आप स्मेटिक को रीड करोगे, अगर उसको वोल्टेज के आगे लिखा हुआ आपका VREG, ठीक है, VREG L6 1.8, ठीक है। तो समझो ये जो L लिखा है, L का मतलब होगा ये वोल्टेज आपके एलडीओ से आ रहे हैं। अब ये एलडीओ हो सकता है आपके पावर आईसी के अंदर हो, पावर आईसी के अंदर हो सकता है, ठीक है, ये एलडीओ पावर आईसी के अंदर हो
हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये पावर आईसी आ रहे हो आपके, पावर आईसी में एलडीओ में आएंगे, एलडीओ से फिर आउट होंगे। मतलब पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। एलडीओ का मतलब हो सकता है कि ये वोल्टेज आपके एलडीओ से आ रहे हैं, चाहे वो पावर आईसी के अंदर हो, क्योंकि पावर आईसी हमारी होती है उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे L6 L5 होता है, L8, मतलब इतने सारे समथिंग 8 से 10 टाइप के एलडीओ उसके अंदर होते हैं, सबके अंदर अलग अलग वोल्टेज होते हैं। 1.2 1.0 भी होता है, 1.5 1.8 2.8, ये सब एलडीओ। मतलब जब आप स्मेटिक रीड करोगे ना, अगर उसके अंदर एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है उसके अंदर, तो समझो वो एलडीओ है, ठीक है, वो वोल्टेज एलडीओ आते हैं। अब मोबाइल में देखने में एलडीओ कैसे होते हैं, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल में कैसा होता है एलडीओ। देखो दिखा, एक सेकेंड, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये एलडीओ है, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पिन का जो है ये आपका एलडीओ है, ठीक है। इस टाइप में आपका एलडीओ होते हैं, मैं ये देखो आपको, ये दिख रहा है, ये इस टाइप के आपका एलडीओ होते हैं। और देखें इसमें, और तो कहीं दिख नहीं रहा, सिर्फ ये है, ठीक है, नहीं है, नहीं, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये एलडीओ है, ठीक है, ये आपका क्या है, एलडीओ। तो इस टाइप के एलडीओ होते हैं। एलडीओ काम क्या होता है, सिर्फ लो ड्रॉप आउट, मतलब करंट को कम करके आगे भेजना, ये काम होता है आपका एलडीओ का, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा सीखने को मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो सारी मिलें। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।